हे गाइस, वेलकम टू लर्न विथ निखिल। हमने अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था जो कि था पॉवर्टी। तो उसमें हमने देख लिया था मतलब इंट्रोडक्शन और मीनिंग। इस चैप्टर में हम उसके आगे देखेंगे जो कि है नेचर ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट है, क्या लिखा है? टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी according to its nature, economists had divided it into two parts. फर्स्टली है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, सेकेंड है रिलेटिव पॉवर्टी। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो देखते हैं क्या लिखा है। द मिनिमम एक्सपेंडिचर और इनकम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई मिनिमम बेसिक नीड सर्विसेज इज नोन एज पॉवर्टी लाइन। मतलब एक जो मिनिमम लेवल की एक्सपेंडिचर बोल लो या इनकम बोल लो, क्योंकि इनकम होगी तभी तो हम उसे मतलब खर्चा करके अपना नीड्स पूरी कर पाएंगे। तो इनकम बोलो या एक्सपेंडिचर बोल लो, जो सबसे मिनिमम लेवल पे लगता है हमारी मिनिमम बेसिक नीड्स को। बेसिक नीड्स मतलब कि जैसे कि फूड हो गया, क्लोथ हो गया, ये सब हमारे बेसिक नीड्स है। इनको पूरी करने के लिए जो एक मिनिमम अमाउंट लगती है ना, उसको हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। द पॉपुलेशन हैविंग इनकम और एक्सपेंडिचर बिलो दिस पॉवर्टी लाइन इज सेड टू बी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और जो पॉपुलेशन जो अपना बेसिक नीड्स नहीं मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पाते, हैविंग इनकम और एक्सपेंडिचर बिलो दिस पॉवर्टी लाइन, और इस पॉवर्टी लाइन के नीचे उनका इनकम उनसे कम है मिनिमम से भी, उनको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज आल्सो नोन एज कंप्लीट पॉवर्टी। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी हेल्प अस टू कैटेगराइज पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन एंड टू रिड्यूस पॉवर्टी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें हेल्प करता है उन पीपल को अलग करने में जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, और उनकी हेल्प करके पॉवर्टी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, अमॉन्ग दिस टारगेट ओरिएंटेड पॉलिसी कैन बी फॉर्म। और जब कितने पीपल हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे हमें पता चल जाएगा तो हम ऐसी पॉलिसीज़ बना पाएंगे जिसकी वजह से पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगा। मतलब क्या लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में कि मिनिमम एक्सपेंडिचर जो होती है, मिनिमम इनकम जो मतलब एक अमाउंट जो होती है हमारी बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, उसे हम पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। और जो पब्लिक जो मतलब इनकी इनकम जो है या एक्सपेंडिचर इस पॉवर्टी लाइन के नीचे है, इससे भी कम है, उन्हें हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पॉवर्टी लाइन। क्या लिखा है? टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू फुलफिल मिनिमम फिजिकल अमाउंट ऑफ सेल्स पल्स मिल्क बटर इटीसी शुड बी स्टडीड। मतलब कि सेम वही चीज़ लिखा है ऊपर जैसे जो हमने पढ़ा कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को समझने के लिए हमें मिनिमम कंजप्शन रिक्वायर्ड टू फुलफिल द मतलब मिनिमम एक्सपेंस या इनकम हमें रिक्वायर्ड होता है फुलफिल मिनिमम फिजिकल अमाउंट ऑफ सेल्स पल्स, ये सब हमें फुलफिल करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ज़रूरत पड़ती है उसे हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है टू असरटेन दिस मिनिमम पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इनिशियल ईयर ऑफ प्लानिंग। तो जो मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर को डिसाइड करने के लिए जो हमारी प्लानिंग की जाती है हमारे कंट्री में, तो उसमें जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने क्या डिसाइड किया कि जो रूरल एरिया है मतलब जो गरीबों का एरिया है, वहाँ पे उन लोगों को 2400 कैलोरीज चाहिए रेगुलर, और जो अर्बन एरिया है वहाँ पे पर पर्सन पर डे 2000 कैलोरीज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, दिस मेथड वॉज एक्सेप्टेड बाय प्लानिंग कमीशन इन 1969 एंड टेकिंग 1960-61 प्राइस एज ए बेस ईयर। तो ये जो है ये मेथड प्लानिंग कमीशन के द्वारा एक्सेप्ट किया गया 1969 में, और 1960-61 को प्राइस को बेस ईयर मान के। ठीक है, ₹20 पर कैपिटा पर मंथ वाज डिसाइडेड एज मेजरिंग रॉड फॉर पॉवर्टी। मतलब कि जो है ₹20 जो है पर कैपिटा पर पर्सन जो है पर मंथ डिसाइड टू मेजरिंग रॉड ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विथ दिस वर्किंग मेथड डांडेकर एंड राठ of rural areas on the basis of 1960-61 price decide ₹15 per capita per month as poverty line, and for urban area 22.50 per capita per month।
ठीक है। मतलब क्या बोला है कि इस मेथड के दौरान जो दांडेकर एंड रथ ऑफ रूरल एरियाज थे, ये लोग जो है इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ₹15 पर मंथ, मतलब ₹15 पर मंथ जो है वो एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड किया, और अर्बन एरियाज़ के लिए ₹22 कि इंसान इससे क्या होता है कि फूड ले सकता है, वो अपने आप को मतलब सर्वाइव कर सकता है उसकी हेल्प से, ठीक है। और लेटर द प्लानिंग कमीशन अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर D.T. लकड़ावाला which estimated poverty for the year 1993, taking 1973-74 price as a base year for rural areas, ₹49 per capita per month, and urban areas ₹57 per capita per month. Consumption expenditure was estimated to fulfill the requirement for above poverty line. फिर उसके बाद जो है कि प्लानिंग कमीशन, एक नया प्लानिंग कमीशन मतलब अपॉइंट हुए, कौन? प्रोफेसर D.T. लकड़ावाला, इनके चेयरमैनशिप के अंडर जो है एक नया प्लानिंग कमीशन बना, और उन्होंने डिसाइड किया कि 1993 में कि अब जो है रूरल एरियाज़ को ₹49 पर पर्सन चाहिए। ये जो है पॉवर्टी लाइन बन गई कि इतना जो इसके नीचे जिसका है वो एब्सोल्यूट पुअर है, और अर्बन एरियाज़ के लिए ₹57 डिसाइड हुआ, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, इन द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग पॉवर्टी लाइन वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक इज दैट इट ओनली टेक इनटू अकाउंट कैलोरीज कंजप्शन। बट इसमें क्या था कि ये जो है सिर्फ मतलब खाने पीने को हमारा कैलोरी कंजप्शन को ही लेता था, जिसकी वजह से वो पॉवर्टी को मेज़र करते थे, मेजरिंग रॉड की तरह यूज करते थे। बट पॉवर्टी इज़ एन इकोनॉमिक सिचुएशन एंड हंगर इज़ अ फिजिकल सिचुएशन, सो द पॉवर्टी लाइन बिकम स्टारवेशन लाइन। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये पॉवर्टी लाइन जो है स्टारवेशन लाइन मीन्स भूखमरी की लाइन में चेंज हो गया। मीन्स कि उसमें क्या था, सिर्फ ये देखते थे कि कौन कितना पर्सन कितना कंज्यूम, कितना उसको कैलोरीज चाहिए होते हैं सर्वाइव करने के लिए। तो बट जो पॉवर्टी है वो तो इकोनॉमिक सिचुएशन है, मतलब वहाँ पे और भी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। तो इसे जो है टू मेक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन मोर प्रोग्रेसिव और अच्छे से बनाने के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड क्वालिटी लाइफ शुड बी डिसाइडेड। तो एक मिनिमम क्वालिटी लाइफ डिसाइड किया गया कि फैसिलिटी फॉर क्वालिटी लाइफ सच एज न्यूट्रिटिव एंड बैलेंस फूड चाहिए होगा, हेल्थ को भी कंसिडर करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, किचन फ्यूल, क्लोथिंग, एजुकेशन एक्सपेंडिचर, हाउसिंग, अब इन सब को भी मेजरिंग रॉड की तरह यूज करेंगे, ठीक है। पहले क्या था, सिर्फ कैलोरीज मतलब कितना कौन सा पर्सन कंज्यूम करता अपनी सर्वाइव करने के लिए, तो वो जो है स्टारवेशन लाइन बन गई। सिर्फ वो मतलब ये दिखाता था कि कितने पर्सन को कितना मतलब फूड चाहिए, बट अब इसमें जो है ये सब भी इंक्लूड किया गया ताकि इसको और अच्छे से बना सके और अच्छे से मेजर कर सकें, ठीक है। शुड बी इंक्लूडेड in this context to redefine the measuring rod of poverty. The committee under the chairmanship of Professor Suresh Tendulkar submitted its report to the government in the year 2019. और फिर इस मेजरिंग रॉड के अंदर जो है और कमिटी बनी किसके अंदर में, चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर के अंदर में 2009 पे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की गवर्नमेंट को। द कमिटी डिसाइडेड न्यू मेथड ऑफ मेजरिंग रॉड, इन्होंने नया मेथड डिसाइड किया, क्या है, इन विच अपार्ट फ्रॉम कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉर मिनिमम कैलोरीज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ वाज आल्सो इंक्लूडेड। मतलब कैलोरीज तो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन को भी कंसिडर कर लिया गया और हेल्थ वाज आल्सो इंक्लूडेड, मतलब कितना हेल्थ पे एक्सपेंडिचर लगता है वो भी इंक्लूड कर लिया गया। अकॉर्डिंग to this new method in the year 2011-12, the per capita monthly consumption expenditure for rural areas ₹816 and for urban areas 1000 were decided as poverty line। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ₹816 जो है वो पॉवर्टी लाइन हो गई रूरल एरियाज़ के लिए, और 1000 जो है वो अर्बन एरियाज़ के लिए डिसाइड हो गई कि इसके नीचे जो होंगे वो एब्सोल्यूट
पुअर होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट पॉवर्टी एट इंटरनेशनल लेवल द कॉस्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज कंज्यूम्ड बाय द एवरेज एडल्ट आर कंसाइडर्ड। मतलब कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को इंटरनेशनल लेवल पे मेज़र करने के लिए क्या किया गया कि जो कॉस्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज कंज्यूम बाय एवरेज एडल्ट आर कंसाइडर्ड, मतलब जो पर पर्सन जो है वो जो रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है उसकी कॉस्ट को कंसाइडर किया गया, ठीक है। एट इंटरनेशनल लेवल पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी डिसाइडेड एज $1.25 per day for the year 2005, which was $1 for the year 1990. For the year 2015, it was adopted as $1.9 per day. With the help of international poverty line, absolute poverty for different nations can be measured using uniform मेथड। मतलब ये पूरे पैराग्राफ में यही दिया गया कि इंटरनेशनल लेवल पे जो मतलब पॉवर्टी एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेज़र करने के लिए जो है परचेजिंग पावर पैरिटी की हेल्प ली जाती है कि पर पर्सन कितना अमाउंट चाहिए एक्सपेंस उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए। तो ये डाटा है, ये आप लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ था नहीं समझाने लायक। नेक्स्ट है मेज़रमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया। तो अपने इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी कितना है वो बताया गया है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये भी डाटा ही है, ठीक है। इन 68th राउंड ऑफ NSSO यूजिंग per joint family expenditure attend to the committee estimate that in India in the year 2004 the measurement of absolute poverty was 37.2 which reduced to 21.9% in the year 2012, ठीक है। मतलब इतना था रिड्यूस होकर इतना हो गया 2011 में एज कम्पेयर टू 2004 एंड 5, ठीक है। 2004 एंड 5 में रूरल एरियाज़ में कितना था 41.8 जो कि रिड्यूस होकर 25.7 हो गया। अर्बन एरियाज़ में 25.7 था जो कि 13.7 हो गया, ठीक है। तो ये डाटा ये तो आप खुद से समझ सकते हैं। इन रूरल इंडिया द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन ईयर 2004-5 was 41.8% which reduced to 25.7%। मतलब कि जो है 2004 में पॉवर्टी जो थी 41.8% थी जो कि घट के 25.7% हो गई रूरल इंडिया में इन द ईयर 2011, ठीक है। अर्बन एरियाज़ में पॉवर्टी जो थी वो 25.7% थी 2004 में जो कि घट के हो गई 35.7% इन द ईयर 2011-12, ठीक है। तो ये नीचे भी जो है वो डाटा दिया गया है कि मतलब 10% के नीचे ये इतनी सारी स्टेट्स हैं पॉवर्टी में, ठीक है। 10 to 20% के नीचे इतने स्टेट्स हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर हरियाणा। 20-30% के बीच में वेस्ट बंगाल मिज़ोरम कर्नाटक है। 30 to 40% के बीच में मध्य प्रदेश आसाम उड़ीसा है। फिर नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अबव इंफॉर्मेशन स्टेट्स लेस देन 10% से कम कहाँ पॉवर्टी थी, गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। जम्मू कश्मीर हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा में 10% 20% के बीच में पॉवर्टी है। मध्य प्रदेश, आसाम, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश हैव हाईएस्ट पॉवर्टी दैट 30 to 40% के बीच में है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनुअल रिपोर्ट 2013 among the various states of India, गोवा हैज़ द लोएस्ट पॉवर्टी। सबसे कम पॉवर्टी जो है 2013 की रिपोर्ट के हिसाब से गोवा में है, ठीक है। एंड द हाईएस्ट मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इज़ फॉर छत्तीसगढ़ विच इज़ 39.93%, ठीक है। सबसे हाईएस्ट कहाँ है छत्तीसगढ़ में, सबसे कम कहाँ है गोवा में। फिर नेक्स्ट हमारा जो है वो है रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है। तो क्या है इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी
द मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फाइंग मिनिमम नीड्स इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है उनमें उसमें ये लिया गया था मेजर रॉड के तौर पे कि मिनिमम जो एक्सपेंडिचर कितना एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड होता है कि एक पर्सन की बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। बट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी इनकम इनइक्वालिटी एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन सोसाइटी इज़ कंसाइडर्ड। मतलब रिलेटिव पॉवर्टी में क्या किया गया है कि जो अलग अलग सोसाइटी के हिसाब से अलग अलग उनकी इनकम होती है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे इंडिया में मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, तो सबकी इनकम अलग अलग है। ठीक है, कॉमनली इन एवरी इकोनॉमी इनकम disparity is seen in that case lower income class is considered relatively poor than the higher income class। मतलब ये क्या बोला है, जैसे कि दो पर्सन है, मिस्टर ए बी। अब इनकी इनकम कितनी है 2000 और इनकी इनकम कितनी है 5000। तो अब मिस्टर ए जो हैं वो पुअर हैं मिस्टर बी से कंपैरिजन करने पे। मतलब मिस्टर ए जो हैं, अब मिस्टर बी का जो इनकम है वो ज़्यादा है तो मिस्टर ए बी के मुकाबले पुअर हो गए। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को जो बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। मतलब एक के कंपैरिजन में जिसका कम होगा उसे हम कम इनकम होगी उसे हम पुअर बोलेंगे। तो अब बी से कंपैरिजन करने पे मिस्टर ए की जो इनकम है वो बहुत लो है, तो इसलिए अब मिस्टर ए जो हो गए बी के कंपैरिजन में पुअर हो गए। ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या लिखा है। टू स्टडी रिलेटिव पॉवर्टी सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट इनकम ग्रुप एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज स्टडीज़। मतलब अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने के बाद उनमें अलग अलग इनकम को जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी एग्जिबिट द लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी अमॉन्ग द डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल। मतलब जैसे मिडिल क्लास हो गए, लोअर क्लास हो गया, अपर क्लास हो गए, तो इन सब में क्या है अब सबकी इनकम जो है अलग अलग है। तो अब जैसे अपर क्लास के कंपैरिजन में हम मिडिल क्लास वाले क्या हैं गरीब हैं, और हम मिडिल क्लास वालों के कंपैरिजन में जो लोअर क्लास वाले हैं वो गरीब हैं। ठीक है, तो इस यही बताया गया है रिलेटिव पॉवर्टी में। नेक्स्ट है इट इज़ आर्ग्यूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया दैट a rapid developing economy instead of studying the concept of poverty and poverty line relative poverty or unequal distribution of income should be considered। मतलब poverty line देखने की जगह या फिर relative concept of poverty समझने की जगह हमें जो है relative poverty मतलब इनकम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को शॉर्ट में बोले तो कंसाइडर करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये है कि हमें पॉवर्टी मेज़र करने के लिए जो है मतलब कौन सी क्लास के पीपल को कितना इनकम है वो हमें कंसाइडर करना चाहिए, मेजरिंग रॉड की तरह यूज़ करना चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अ नेशंस पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इन द बेसिस ऑफ 5 इनकम ग्रुप। एग्जाम्पल दिया गया है, देखते हैं क्या है। जैसे ये देखिए, जैसे ग्रुप 1 है उनकी इनकम 0 से 30,000 के बीच में है, ग्रुप 2 है 30,000 से 1 लाख के बीच में है, ग्रुप 3 1 लाख से 3 लाख के बीच में, ग्रुप 4 3 लाख टू 10 लाख के बीच में, ग्रुप 5 की 10 लाख से और उसके ऊपर है। तो अब ग्रुप 1 कंपेयर टू ग्रुप 2, मतलब अगर ग्रुप 1 को हम कंपेयर करें ग्रुप 2 से तो ग्रुप 1 पुअर है। बट अगर यही ग्रुप 2 को हम ग्रुप 3 से कंपेरिजन करें तो ग्रुप 2 जो है वो पुअर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर अगर ग्रुप 4 से हम ग्रुप 3 को कंपेयर करें तो ग्रुप 3 पुअर हो जाएगा। तो यही जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं कि एक के कंपैरिजन में जिसकी इनकम कम होगी वो जो है वो पुअर हो जाएगा। ठीक है, तो और फिर देखेंगे अगर यही है कि अगर ग्रुप 2 को ग्रुप 1 से कंपेयर करें तो ग्रुप 2 है जो है वो रिच हो जाएगा क्योंकि इनकी इनकम इनसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ में भी यही दिया गया है। इन द अबव एग्जांपल मोर इनकम देन क्लास
people in group. First, it can be said that people in group 1 are relatively poorer than the group 2, जो मैंने भी बताया. People of group 2 has lower income than the income of people group 3, 4 and 5. Hence, people of group 2 is relatively poorer than the group 3, 4, 5. To measure relative poverty or income inequality, generally formation of income group, लॉरेंज कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट आर यूज़फुल. मतलब ये जो है ये मेज़रमेंट करने के तरीके हैं. इनकी हेल्प से हम जो है रिलेटिव पॉवर्टी फाइंड कर सकते हैं. क्या क्या है? लॉरेंज कर्व, गिनी कोएफिशिएंट. ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और जो भी हमने पढ़ा वो समझ में आया होगा. ठीक है, और थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो. और पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.